मध्य प्रदेश में भाजपा ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी ने प्रदेश के 4 जिलों में नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी। तो प्रदेश महासचिव भगवान दास सबनानी ने इस संबंध में लेटर भी जारी किया है। पत्र में कहा गया है कि यह नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू की जाती हैं। बीजेपी ने बालाघाट, बुरहानपुर, रतलाम और छतरपुर जिले में नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी है और बालाघाट में पूर्व मंत्री रामकिशोर कांवरे को जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो वहीं बुरहानपुर की बात करें तो मनोज भाने, रतलाम में प्रदीप उपाध्याय और छतरपुर में चंद्रभान सिंह गौतम को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। एमपी में लोकसभा की 29 सीटें हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खाते में 28 सीटें आई थी, जबकि कांग्रेस को सिर्फ छिंदवाड़ा संसदीय सीट पर जीत मिली थी। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे प्रदीप तलरेजा, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, क्या जानकारी? जिस तरह से पूर्व मंत्री रामकिशोर को बालाघाट की कमान सौंपी गई, जिला अध्यक्षों को बदल दिया गया, अब क्या और चर्चा होगी? देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से हमने देखा है कि जो विगत दिनों अनुशासन समिति की बैठक हुई बीजेपी में, उस बीजेपी के अनुशासन समिति की बैठक के बाद कहीं ना कहीं जो अन्य कोई महत्वपूर्ण निर्णय थे वो जरूर देखने में आने वाले थे। और देखिए, कहीं ना कहीं उसकी ही ये कहा जा सकता है, उसी के तहत ये कार्रवाइयां जो है वो देखने में आई है। और इसको इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि बीजेपी किसी प्रकार की कोई कोताही लोकसभा चुनाव में बरतना नहीं चाहती है और इसको लेकर के जो तमाम जो बदलाव हो वो किए गए। देखिए, बालाघाट की बात हो, बुरहानपुर हो, रतलाम, छतरपुर, ये 4 जिले ऐसे हैं जहां पर 4 नए जिलाध्यक्ष बनाए गए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से बालाघाट में जो पूर्व मंत्री है रामकिशोर कांवरे, उनको कहीं न कहीं जिलाध्यक्ष बनाया गया, तो ये इस बात की तरफ इशारा जरूर है कि मध्य प्रदेश की तमाम 29 सीटें लोकसभा के चुनाव जीतने के लिए या पूरे जो काम है वो लगातार बीजेपी। प्रदीप, ये भी समझना चाहेंगे कि अभी हाल ही में जिस तरह से बीजेपी लगातार जो बागी थे या फिर जो भीतर घाती हैं वो शिकायतें मिल रही थी, उसके बाद एक्शन मोड में आ गई थी, तो ये बदलाव जो हुआ है वो क्या इसी वजह से हुआ या क्या और इसके पहलू हैं? देखिए, निश्चित तौर पर जरूर कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से बीजेपी में बदलाव हुआ और विगत दिनों जो अनुशासन समिति की बैठक हुई है और उसमें ही तमाम जो निर्णय हैं देखने में आए। तो देखिए, अगर बात शिकायतों की जाए तो विधानसभा चुनाव के तहत हमने देखा था कि तकरीबन 100 से ज्यादा ऐसी शिकायतें थी जो लगातार बीजेपी में हो रही थी कि इनके द्वारा जो है वो काम नहीं किया गया चुनाव में, या अन्य प्रकार से जो कहीं ना कहीं जो काम करने चाहिए थे वो नहीं कर पाए। माना जा सकता है कि ये सब तमाम जो बदलाव जो है वो देखने में आए, वो कहीं ना कहीं इस ओर इशारा जरूर करते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप, तमाम जानकारी देने के लिए। और